देख लो दीदी, आज प्रोग्राम है और उन दोनों दीदियों ने फोन तक नहीं किया है। ननद को पहला बच्चा हुआ है, आज छोचक लेकर जाना है। बताओ क्या करना है दीदी। उनका फोन नहीं आया तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं करती हूँ उन दोनों को फोन। कम से कम भी 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हम दोनों ही करेंगे क्या? वो तो फोन करेंगी ही नहीं, अकेले हम कैसे करेंगे। हाँ दीदी बोलो, ऐसे कैसे चले जाएं हम ननद के ससुराल में? हमारी भी तो कुछ इज्जत है ना। फोन ही काट दिया। जेठानी की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। मुझे तो दीदी फोन, मैं करती हूँ फिर से। इनके फोन काटने से कैसे काम चलेगा। मैं भी आज करती रहूंगी जब तक नहीं उठाएंगी। हेलो, नमस्ते दीदी। नहीं, मैं बोल रही हूँ अंजू। बड़ी दीदी फोन कर रही थी तब से। किस लिए फोन किया है? आपको नहीं पता दीदी कि ननद को पहला बच्चा हुआ है, आज उनका छोचक लेकर जाना है। आपने तो फोन किया नहीं। क्या करना है क्या नहीं आपने बताया भी नहीं। क्या आज आप ऐन मौके पर मना कर रहे हो? आपने तो बोला था जो काम करेंगे चारों भाई मिलकर करेंगे। अरे हम सबकी ननद है वो। आप बताओ हम अकेले कैसे करें इतना। कविता दीदी एक ही ननद है हमारी, और वो बस हमारी नहीं लगती है, आपकी भी लगती है। थोड़ी तो शर्म कर लो। ऐन मौके पर मना कर रहे हो, अब कहां से करें हम इतना सब। हाँ दीदी छोटी हूँ, लेकिन आपने बोलने पर मजबूर कर दिया है। 6 लाख रुपए का खर्चा है, हम दोनों कैसे करें। मैंने नहीं बोला 6 लाख रुपए। ये खड़ी दीदी मेरे सामने, इन्होंने ही बोला है कम से कम 6 लाख रुपए लगेंगे। अरे एक ननद है, 4 भाई छोचक लेकर जाएंगे, कुछ तो इज्जत से जाएंगे ना, हमारी भी इज्जत है। क्या नहीं जा रहे हो आप? ठीक है तो दीदी मत जाओ, फिर हम ही क्यों जाएंगे। जब आप लोग नहीं जा रहे हो तो हम भी नहीं जाएंगे। फोन काट दिया दीदी, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। छोड़ो ना दीदी, हम भी नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ना जाएं, एक ननद है, लोग क्या कहेंगे हम सबके बारे में। एक बार सुमन को और फोन मिला। हेलो, नमस्ते सुमन दीदी। हाँ मैं बड़ी दीदी के पास ही हूँ, इसीलिए उनके फोन से फोन कर रही हूँ। ला मुझे फोन दे। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। आज शाम का क्या प्रोग्राम है, क्या करना है? तुम दोनों ने तो फोन भी नहीं किया ना। कविता ने फोन उठाया मेरा, उसने साफ साफ मना कर दिया। तेरा क्या इरादा है, तू भी बता दे। क्या ये अच्छी बात तो है नहीं। अरे तेरे बच्चों का क्या अनोखा एडमिशन हुआ है? सुमन बच्चे तो हमारे भी हैं, हमारे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। ऐसे खर्चे मत गिनवा, एक ननद है। अरे मौके पर तो करना ही पड़ता है ना। और जब चारों भाइयों ने बराबर का हिस्सा लिया था बंटवारे में, तो चारों भाई बराबर का करेंगे ना ननद का। क्यों, मेरे के ज्यादा कमाई है या छोटी के ज्यादा कमाई है? हम दोनों ही क्यों लेकर जाएं? 4 भाइयों की बहन है वो, तो चारों का फर्ज बनता है। हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है, याद है मुझे कि मैं जिठानी हूँ, सास नहीं हूँ। 6 लाख रुपए तुझे ज्यादा लग रहे हैं क्या? कुछ सोने का भी लेकर जाएगी तो भी 1 लाख रुपए सोना हो रहा है। 3-4 लाख रुपए का तो सोना सोना आ जाएगा। ऐसे कैसे बोल रही है तू? नहीं है। अरे तेरे पास नहीं तो तू ऐसे पल्ला झाड़ लेगी क्या? तेरा बराबर का हिस्सा चाहिए क्या? हेलो हेलो, फोन काट दिया। छोड़ो ना दीदी, हम भी नहीं जाते हैं। जब इन दोनों दीदियों को शर्म नहीं आ रही है तो हमें भी क्या मतलब है। ले फिर से फोन आ गया काजल का। पूरा 1 हफ्ता हो गया उसे फोन करते करते। सुबह से कम 50 फोन आ लिए। क्या बात करूं मैं इससे, क्या जवाब दूं? अरे दीदी काट दो इस फोन को, मत उठाओ। 6 लाख रुपए का फोन है ये, हम दोनों कहां से करेंगे 6 लाख रुपए का खर्चा। या फिर दीदी ऐसा करते हैं कि बस ना सोने की चीजें रहने देते हैं, कपड़े कपड़े लेकर चलते हैं। वो तो मैं और आप भी ले आएंगे। 5 साड़ियां दीदी की कर देंगे और भांजे की कर देंगे थोड़े कपड़े, और देख लेंगे दीदी लेन देन की कुछ साड़ियां। हमें क्या पता था वो दोनों मना कर देंगी। अगर चारों भाई मिलकर करते तो कितना अच्छा छोचक लेकर जाते हम, हमारे ही परिवार की इज्जत बनती। अरे छोटी कैसी बातें कर रही है। अरे 5 साड़ियां लेकर जाएंगे ना तो वहां पर इतनी बदनामी होगी। जानती नहीं है तू काजल की सास और ननद को कितनी लालची है वो, इतना भर भर कर देते हैं, वो तो उन्हें पसंद नहीं आता। तेरी 5 साड़ियों से ना वहीं पर बेइज्जती करके भगा देगी वो अलग। 5 साड़ियां लेकर जाने से अच्छा है कुछ लेकर ही मत जाओ। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, इतना सा करेंगे ना तो उसमें तो शर्म आएगी हमें भी। फिर तो एक काम करते हैं दीदी, हमारी क्या जरूरी पड़ी है, हम भी नहीं जाते। ले फिर से फोन आ गया काजल का। समझ लो दीदी 6 लाख का फोन है, मत उठाओ। सही कह रही छोटी, उठाती नहीं हूँ।
अब ऐसे कैसे कह दूं कि तेरी दो भाभीयों ने तो बिल्कुल मना कर दिया, अपने बच्चों का एडमिशन और अपने खर्चे गिना रही हैं। ऐन वक्त पर मना कर दिया इस कविता और सुमन ने। काजल का बेचारी का मन और उदास हो जाएगा। चारों भाइयों में सबसे छोटी है, कितनी लाडली रही थी वो मम्मी जी और पापा जी की। और उसकी सास ननद, वो तो इतनी लालची है, जीने नहीं देंगी उसको ताने मार मार कर। हाँ दीदी, वो दोनों तो हर टाइम भड़की रहती हैं। लेकिन दीदी हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा तो मन साफ है ना। लेकिन हम कम लेकर जा नहीं सकते और ज्यादा हमारे पास है नहीं। दीदी मेरी मानो ना तो इस महीने तो आप पर भी और मुझ पर भी दोनों पर खर्चा है, हमारे पास भी इतनी सेविंग नहीं है। एक काम करते हैं ना, दीदी जब पहली बार भांजे को घर पर लेकर आएंगी ना, यहाँ पर उनका वेलकम प्रोग्राम करेंगे ना, तब उनकी सारी कमी पूरी कर देंगे, तब दे देंगे उन्हें बहुत अच्छा सा छोचक। लेकिन तुझे नहीं पता, काजल के ससुराल के तो रिवाज ही अलग हैं। काजल की सास ने बोल तो दिया जिस दिन कुआं पूजन होगा उसी दिन छोचक आएगा। आज ही लेकर जाना पड़ेगा छोचक तो, या तो जाओ ही मत या फिर कहां से लेकर जाएं। लेकिन ये भी सच है, जब उन दोनों को शर्म नहीं है, वो नहीं जा रही हैं, तो हम ही क्यों जाएं? अरे हमने भी तो बराबर का हिस्सा लिया है ना, हमें किसी ने कुछ ज्यादा थोड़ी ना दिया है, हम ही क्यों कर कर आए? करेंगे तो चारों भाई बराबर का करेंगे, वरना हम दो भी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, अब आप फोन ही मत उठाना। हाँ ठीक है, चल मैं तो अब आराम करती हूँ थोड़ा। अपनी बेटी के लिए एक सोने का हार, एक हार सास के लिए, एक हार ननद के लिए, 3 पायल की जोड़ी, 3 सोने की अंगूठी, भांजे के लिए 11 जोड़ी कपड़े, बच्चे के चांदी के हाथ पैरों के कड़े, 11 साड़ियाँ बेटी के लिए, 11 साड़ियाँ ननद के लिए, 5 साड़ियाँ सास के लिए, 51 साड़ियाँ लेन देन की और हर एक साड़ी के ऊपर 500 का लिफाफा। सास की साड़ी के साथ 11,000, ननद की साड़ी के साथ 11,000 और अपनी बेटी के कपड़ों के साथ 21,000 रुपए। नंदोई के लिए रेडीमेड कपड़े और 11,000 का लिफाफा। ये लो भाभी सामान की लिस्ट, ये अपनी चारों भाभियों को फोन पर भेज देना, आज शाम को आए ना तो ये सारा सामान लेकर आना है उन्हें। हाँ भाभी, बोल देना अपनी भाभियों को कि अच्छे से अच्छा लेकर आए। मैं तो बुआ बनी हूँ, पहला बच्चा हुआ है हमारे घर में, दिल खोल कर लूंगी मैं उनसे। वैसे बहू, तेरे 4 भाभियां हैं, 4 भाई हैं, लेकिन अभी तक भी किसी का ये फोन नहीं आया है क्या करना है क्या नहीं, आज कब का प्रोग्राम है कैसा नहीं। उस दिन मैंने ही फोन कर कर बताया था कि आज प्रोग्राम है और छोचक लेकर आना है। किसी भाई को पूछना नहीं बनता था क्या? ना तेरे किसी भाई का ना भाभी का अभी तक फोन नहीं आया है। चल छोड़, वो जब आएंगे तब आएंगे। तेरी अलमारी में इतनी भारी भारी साड़ियां पड़ी हैं जो तूने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी है, उसमें से ना 10-11 साड़ी निकाल दे अपनी ननद के लिए। हाँ भाभी, आपके मायके वालों का तो कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी मम्मी नहीं है ना, तो कौन भाई भाभी रिश्ते चलाता है। मुझे नहीं लगता कि आपके भाई और भाभी आएंगे आज। मम्मी, ये आप क्या कह रहे हो? भाभी से क्या अलमारी में से साड़ियां निकाल कर दे दो? मम्मी मैं वो साड़ियां नहीं लूंगी, चाहे वो भाभी ने एक बार भी नहीं पहनी है, लेकिन है तो 2 साल पुरानी ना, भाभी की शादी की साड़ियां हैं वो, मुझे नहीं चाहिए उनमें से। मैं तो सारी अपनी पसंद की दुकान से अभी नई साड़ियां लाऊंगी, पूरी 11, और मेरे इनके लिए 51,000 का लिफाफा करवा देना मम्मी। आपको पता है भाभी, आप बहुत लकी हो जो आपको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है। आपका यहाँ कोई कुछ नहीं देखता, आप क्या लाए हो क्या नहीं, मायके से कोई आ रहा है या नहीं। आप अपने मायके भी नहीं जाते ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई नहीं बोलता आप अपने मायके जाओ। लेकिन सबकी सास आप जैसी नहीं होती, नहीं आपके जैसा ससुराल मिलता है। मेरे यहाँ तो सब देखते हैं, बहुत लेना देना होता है मेरे यहाँ पर, पूरी जिंदगी चलता है। अरे मेरी सास इतनी बूढ़ी हो रही है, फिर भी उसके मायके से इतना इतना आता है, तो मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा लेकर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ तो भाभी बहुत लेना देना होता है। आखिर मुझे भी तो मेरे भतीजे होने की खुशी हुई है, इकलौता भाई है मेरे और इकलौता भतीजा हुआ है अभी, तो मैं तो दिल खोल कर लूंगी। हाँ दीदी, आपको जो चाहिए वो ले लेना। अरे बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरी ससुराल में नाक नहीं कटने दूंगी। आखिर तेरे पहला भतीजा हुआ है तो तेरे लिए कोई कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे हम। तुझे जो चाहिए ना वो ले जाना। तू क्या चाहिए तुझे, खुलकर बता मुझे, जो चाहिए ना वो दिलवाऊंगी तुझे। अच्छा मम्मी, तो मम्मी आप ना मेरा अपने सास ससुर से अलग मेरा एक घर बनवा दो शहर में। मम्मी मुझसे सास ससुर के साथ नहीं रह जाता, बस मम्मी मेरा अलग से घर बन जाएगा,
फिर मैं बहुत खुश रहूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। हाँ अंजलि तू सही कह रही है, तेरा भी तो हक है यहाँ पर। इतनी प्रॉपर्टी है तेरे भाई पर। कहूंगी मैं तेरे भाई और पापा से शाम को बात करूंगी, तुझे एक अलग से प्लॉट दिलवाकर उसमें तेरा घर बनवाते हैं। काजल बहू तू बुरा मत मानना, अगर गुड्डू की एक बहन की बजाय 2 भाई होते तब भी तो बराबर का हिस्सा होता ना। तो एक प्लॉट अगर हम अंजलि को दिलवा देंगे तो क्या कमी पड़ जाएगी। थैंक यू मम्मी, आप पापा और भाई से जल्दी से बात कर लो और मेरा ना अलग से घर बनवा दो। मैं सबको बताऊंगी कि भतीजे होने की खुशी में मेरे भाई और पापा ने मुझे नया घर दिया है। वैसे भाभी, आपकी भाभी ने फोन उठा लिया? मुझे लगता है आज सुबह से आप फोन मिला रहे हो और उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया है, क्योंकि मैंने आपको बात करते हुए नहीं देखा है। क्या लगता है आपको वो लोग आ रहे हैं या नहीं? क्योंकि आज शाम को मुझे भी जाना है, तो आप जल्दी बुला लेना उनको, या सारे रिश्तेदार आ जाएंगे तब आएंगे वो। मुझे तो ऐसा लगता है वो लोग कोई आएगा ही नहीं। नहीं दीदी, मेरी 4 भाई और 4 भाभियां हैं, कोई तो जरूर आएगा। अरे बहू तू समझती क्यों नहीं है, आज का टाइम बहुत खराब है। माँ बाप के सामने तो कोई भाभी रिश्ते चलाता नहीं है। तेरी तो माँ भी नहीं है, तो क्यों अपने भाई भाभी का इंतजार कर रही है? नहीं मम्मी जी, मेरे भाई भाभी ऐसे नहीं हैं, वो लोग जरूर आएंगे। अच्छा भाभी, इतनी भी उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। उनकी हरकतें देखकर मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। मैंने खुद ने ध्यान दिया है कि आप सुबह से फोन मिला रहे हो, किसी ने आपका फोन तक नहीं उठाया है। अगर वो लोग आ रहे होते ना तो आपका फोन उठा लिया होता। मम्मी के होने की बात ही अलग होती है भाभी। लेकिन वैसे भी अगर आपको मेरी बातें नहीं माननी है, बुरी लग रही है, तो ठीक है, अपनी भाभीियों को लिस्ट भेज देना और वो सारा सामान मंगवाना जो मैंने लिस्ट में लिखा है। अब चलो मम्मी, मेरी भी तैयारी करवा दो, मुझे भी जाना है शाम को प्रोग्राम के बाद। वैसे मुझे एक बात और लगती है भाभी, कि शायद आपने ना अपनी भाभीियों से बना कर नहीं रखी। अरे रिश्ते बनाने पड़ते हैं, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। चलो मम्मी। हाँ चल बेटा। दीदी ने बोला मैंने अपनी भाभीयों से बनाकर नहीं रखी, लेकिन ये तो गलत बात है। सब जानते हैं कि मेरा आज तक अपनी भाभीयों से कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि आज मेरी भाभियाँ, मेरा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 हफ्ते से मैं फ़ोन कर रही हूँ, मेरा कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। क्यों? काजल दीदी, काजल दीदी, बाहर तो आइए। भाभी बाहर आओ, देखो कौन आया है। आपकी भाभियाँ आ गई। मेरी भाभी आई है? भाभी, भाभी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते काजल, कैसी हो तुम? आप दोनों आ गए ना, बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। अरे दीदी, इकलौती ननद है हमारी, आते कैसे नहीं? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों अकेले आए हो क्या? भाभी के भाई नहीं आए साथ में? हाँ दीदी, वो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। वैसे बहू, हमारी काजल के 4 भाई हैं, तुम 2 ही आई हो क्या? 2 क्यों नहीं आई? वो तो वैसे भी कभी नहीं दिखती है बीच में, कभी आती हो तुम दोनों ही आती हो। उन दोनों की ननद नहीं है क्या काजल? क्यों मौसी जी, आपको हमें देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अरे जो पास में रहेगा वही तो आएगा ना। वो 2 दीदी आपको नहीं पता, एक मुंबई रहती है, एक कानपुर रहती है, वो कैसे आ जाती? इसलिए हम दोनों आए हैं। अरे ये सब छोड़ो भाभी, आप आए वो भी बहुत है। अब आप ना ये इतना सारा सामान लाई हो, ये दिखा दो इसमें क्या क्या लाए हो। वैसे भाभी ने आपको लिस्ट तो भेज ही दी होगी ना, वो सारा सामान लाए हो ना आप? बहू, तुम लोग तो पास में रहती हो, तो तुम कौन सा जल्दी आ गई? तुम लोग भी अब आई हो जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है। सारे रिश्तेदार हमारे सुबह से आए हुए हैं। तुम लोग काजल के मायके वाले हो। मैंने फोन पर बोला था ना कि 1 दिन पहले आना कम से कम। तुम लोग कब आए हो? बिल्कुल ऐन मौके पर। अब जल्दी जल्दी दिखाओ क्या सामान लेकर आई हो, मुझे देना भी है सबको। काजल, इसमें 11 जोड़ी कपड़े हैं तुम्हारे लिए, 9 साड़ियाँ हैं और 2 लहंगे हैं, और ये तुम्हारे लिए गले का हार। कैसा लगा दीदी आपको डिजाइन? बहुत दिल से खरीदा है बड़ी दीदी ने आपके लिए। हाँ भाभी, सच में बहुत सुंदर है ये हार तो। और क्या लाए हो भाभी?
जल्दी जल्दी दिखाओ, लेट हो रहा है सब, मुझे भी जाना है शाम को। हाँ दीदी, 11 जोड़ी कपड़े हमारे भांजे के हैं और हमारे भांजे के लिए चांदी के कड़े, हाथों के और पैरों के। आपके लिए, मौसी जी के लिए और काजल के लिए, तीनों के लिए पायल की जोड़ी है चांदी की, और एक हमारे भांजे के लिए छोटी सी चेन। काजल, तुम्हारी पायल के साथ साथ एक अंगूठी भी है। मौसी जी, एक आपकी साड़ी है और ननद रानी एक आपका सूट है। 31 साड़ियां लेने देने की हैं और 31 साड़ियों के ऊपर एक एक लिफाफा 500 रुपए का। मौसी जी, आपकी साड़ी और ननद रानी आपके सूट के साथ 1100 का लिफाफा है, और हमारे भांजे के लिए 21,000 रुपए का शगन। काजल, तुम पैसे ले लेना और हमारे भांजे के लिए झूला तुम अपनी पसंद से ले आना। मौसी जी, 11 किलो फ्रूट है और 11 किलो मिठाई है शगन की। देख लिया मम्मी, आपकी बहू के मायके वालों की तरफ से तो आपके पोते के कोई लाड़ नहीं हुआ। आपको भाभी ने लिस्ट नहीं भेजी थी क्या? उसमें एक मम्मी का हार और मेरा हार भी लिखा था। ये क्या लेकर आई हो आप? चांदी की पायल है? हम चांदी की पायलों के लायक हैं क्या? और ये क्या तुम लेने देने की 31 साड़ियां लाई हो? किस किस को दूंगी मैं 31 साड़ियां? कम से कम 51 साड़ियां तो लानी थी ना। कहने को तो आप 4 भाई और 4 भाभी हो, 8 लोग हो आप। घर भरा पड़ा है आपका, किसी चीज की कमी है क्या? एक ननद है आपकी, ऐसा छोचक लेकर आई हो आप? चांदी की पायल लाई हो सास और ननद के लिए। सास और ननद की कितनी इज्जत करनी पड़ती है आपको पता भी है। देख लिया मम्मी आपने, बताओ मैं क्या दिखाऊंगी अपने ससुराल में जाकर कि मेरी एक भाभी है और इकलौती ननद का ऐसा मान सम्मान हुआ है मेरा। मैं क्या बताऊंगी अपने ससुराल में जाकर? क्या है मेरे भाभी के मायके से? मेरी चांदी की पायल है, एक सूट। काजल बहू, तूने अपनी भाभीयों को लिस्ट नहीं भेजी थी क्या? कहा था ना तुझसे, उसमें तेरी ननद का एक हार होगा। अरे मेरा ना लाते तो कोई बात नहीं, तेरी ननद का तो होना चाहिए था ना। इकलौती ननद है तेरी, अब तू हार पहनेगी, तेरी ननद नहीं पहनेगी तो क्या नाम रखेगी दुनिया? बाहर इतने रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको ये दिखाऊं मैं कि तेरा हार आया छोचक में, ना सास का सम्मान किया ना ननद का। कोई बात नहीं दीदी, आप ये हार ले लीजिए। अरे मैं पहनूं या आप, एक ही बात है। आप ये ले लीजिए। हाँ, मैं ये ले लेती हूँ। सही कह रहे हो आप भाभी, क्योंकि मुझे भी ससुराल में कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि मेरी भाभी के मायके से क्या है। आखिर मैं बुआ बनी हूँ, मेरा इकलौता भतीजा हुआ है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना। सब पूछेंगे मुझसे क्या मिला है मुझे। वैसे तो दीदी मैंने भी आपको 11 साड़ियाँ और एक चेन दी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये हार भी ले लीजिए। हाँ ठीक है, चलो ये तो काजल बहू ने दे दिया, लेकिन काजल बहू ने अपना ही हार दिया है ना। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरी बेटी का मान सम्मान करना है या नहीं? मेरी बेटी का हार तो लाना था ना तुम लोगों को। अब आप खुद बताओ कि वहां पर मेरी बेटी जब अपनी ससुराल जाएगी तो समधन जी से पूछेंगी नहीं कि इसकी भाभी ने क्या दिया, भाभी के मायके से क्या आया, तो क्या दिखाएगी मेरी बेटी? दीदी आपको मैंने दे तो दिया अपना सेट, 11 साड़ियाँ भी दी हैं, एक चेन भी दी है, पायल भी हैं, और जो मेरा 21,000 रुपये का लिफाफा है वो भी ले लेना दीदी। अब और क्या दिखाओगे आप? दीदी, छोटी मुंह बड़ी बात, मामियों ने जो किया वो किया। आप बताओ बुआ जी क्या लाई है अपने भतीजे के लिए? बुआ जी 3 जोड़े लाई हैं अपने भतीजे के लिए। 3 जोड़े लेकर आए हो आप? 3 का भी क्या लेकर आए दीदी? 5 जोड़े तो लाते कम से कम। फिर तो बुआ जी से ज्यादा मामियां लेकर आई हैं दिल खोलकर अपने भांजे राजा के लिए। और ये तो कुछ नहीं है दीदी, अभी हम अपने भांजे राजा का वेलकम प्रोग्राम करेंगे घर पर। आप भी आना, आप सब आना। ऐसा है भाभी, हमारे यहाँ ना बहन बेटी का नहीं खाया जाता, बहन बेटी को दिया जाता है। मैं 3 जोड़े लेकर आई हूँ ना, तो उसके बदले 30 लेकर जाऊंगी। मेरी मम्मी ने मना किया था मुझे। अरे दीदी, आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? बुआ जी तो बहुत लेकर आते हैं अपने भतीजे भतीजियों के लिए। चांद सूरज चांदी के, हाथों के पैरों के कड़े बुआ जी के ही होते हैं। भर भर कर खिलौने लाती है बुआ जी। आप कम से कम 2 खिलौने ही कर देते 3 के साथ। 3 का भी क्या दिया दीदी आपने? 5 तो कर देते अपने भतीजे के लिए। ये तो 3 का तिगाड़ा हो गया। एक काम करो दीदी, इन कपड़ों के साथ एक लिफाफा ही कर दो, 3 तो नहीं रहेंगे। चाहे 100 रुपए डाल देना उसमें। हाँ दीदी, 3 का तो कोई शगुन नहीं होता, 3 तो कोई भी नहीं देता। एक काम करो, एक लिफाफा रख दो 100 का, 4 हो जाएगा फिर।
ऐसी बुआ मैंने तो पहली बार देखी है। और दीदी, लेन देन में क्या रखा है? आपका इकलौता भतीजा हुआ है तो खुशियां मनाओ, आज खुशी का दिन है। क्या रखा है इस लेन देन में? और आपकी भाभी हमारी काजल ने आपको भर भर कर दे तो दिया, और ऊपर से आपने ये सेट भी ले लिया। ये सेट हम अपनी काजल के लिए लाए थे बहुत मन से। और दीदी, हमारी ननद ने आपका मान सम्मान कर दिया, और जो हमसे हो सकता था वो हमने भी किया है। मौसी जी, मामा मामी चाहे कितना भी कर लें, उसमें तो कमी निकाली ही जाती है। लेकिन काजल दीदी आपकी इकलौती बहू है, इकलौता पोता हुआ है आपको। आपने एक हार तो दिया होगा ना दीदी को। आपने अपनी इकलौती बहू को क्या दिया है? अरे भाभी, आप तो बुरा ही मान गए। हाँ बहू, मेरी बेटी तो मजाक कर रही थी। अरे समधन समधन लोगों में इतना मजाक तो चलता है। अपनी भाभी की भाभीयों से मजाक नहीं करेगी मेरी बेटी तो किससे करेगी? आप बताओ भाभी, मैंने आपसे कभी जबरदस्ती करी है? ये हार भी आपने मुझे अपनी खुशी से दिया है, मैं तो बस इसलिए ले रही हूँ। आपको तो पता ही है ना भाभी, मैं किसी चीज का लालच नहीं करती हूँ। मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को तो बहुत ही संपन्न ससुराल मिली है। अच्छा, आप लोग बैठो, हम चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। भाभी, मेरी सास और ननद के ऐसे व्यवहार के लिए सॉरी। उन्होंने आपसे बैठने के लिए भी नहीं बोला और पहले ही इतना सुना दिया। भाभी, सच में 1 हफ्ते से फ़ोन कर रही थी मैं आप सबके पास, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और आज जब सारे रिश्तेदार आ रहे थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे मायके से कोई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे दीदी, मैं बताती हूँ आपको, आपका फोन क्यों नहीं उठाया। काजल, तुम अपनी उन दोनों भाभीयों के सामने इस बात का जिक्र मत करना, क्योंकि हमने जो किया है ना, वो बस तुम्हारे लिए किया है। उनको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आपको पता है दीदी, कविता दीदी और सुमन दीदी ने ऐन मौके पर मना कर दिया था। काजल, कविता को तो तुम जानती हो, जब भी कोई खर्च का टाइम आता है वो ऐसे करती है। और सुमन, उसका बहाना तो देखो कि आज बच्चों का एडमिशन करवाए, इस महीने हाथ तंग है। आपको पता है दीदी, कुल मिलाकर हम दोनों के पास बस 2.5 से 3 लाख रुपए हुए थे। फिर ज्वेलरी कहाँ से लाते? वो तो बड़ी दीदी ने अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर सुनार के पास गिरवी रख दी। काजल, सच में आज कविता और सुमन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों की वजह से मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था कि कहाँ से इंतजाम करूँ। वो तो फिर तुम्हारे भैया ने मुझे याद दिलवाया कि मेरे पास जो गहने हैं मैं उनको गिरवी रख दूँ सुनार के पास। भाभी, इसका मतलब आज मैं आपके ऊपर बोझ हो गई। आज मेरी वजह से आपको अपनी ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ी। ये कैसी बातें कर रही हो काजल? अरे तुम्हारा बराबर का अधिकार है उस घर में। अरे तुम्हारे भैया बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। मैं तो 1 या 2 महीने बाद सारी ज्वेलरी ले आऊंगी वापस सुनार से। गिरवी रखी है, बेची नहीं है। लेकिन बस इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि ऐन मौके पर सुनार ने हमारी सहायता की। नहीं भाभी, अगर उन दोनों भाभीयों ने ऐन मौके पर मना कर दिया था तो आप दोनों के ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना थी। भाभी, सच तो ये है कि मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार के। आज आप इतना भर भर कर लाए हो भाभी। अगर आप खाली हाथ भी आए होते ना, तब भी मुझे उतनी ही खुशी होती जितनी आज हो रही है। भाभी, मुझे सच में सुबह से बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं आप लोग आओगे या नहीं। मैंने सुबह से पता नहीं कितने ताने सुने हैं। किसी ने बोला माँ नहीं है, किसी ने बोला बिना माँ के कोई मायका नहीं होता। लेकिन किसी को क्या पता, अरे मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी भाभी ही माँ जैसी है। अगर आपकी जैसी भाभी हो ना मायके में, तो माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती भाभी। अच्छा दीदी, छोड़ो इन बातों को, बाहर चलते हैं, वरना आपकी सास और ननद हमारा बुरा हाल कर देंगी ताने मार मार कर। वैसे आज छोटी, तुमने सही टक्कर लिए काजल की ननद से। चलो अब बाहर चलते हैं सब।